चलते रहेंगे, जय भीम की राह से जब चलते रहेंगे और बुद्ध की शिक्षा से कमल फूल की तरह खिलते रहेंगे, तो उन्हीं को सही भीम के बंदे कहता है ये नागरत्न। तो उन्हीं को सही भीम के बंदे कहता है ये नागरत्न, जो 22 प्रतिज्ञा में ढलते रहेंगे। तो 22 प्रतिज्ञा में ढालते रहेंगे, लेकिन खुद को प्रतिज्ञा में ढालना इतना आसान नहीं। ये बुद्ध की भूमि है, कोई मसान नहीं। क्योंकि प्रतिज्ञा में ढालना कोई आसान नहीं, ये बुद्ध की भूमि है, कोई मसान नहीं। मसान में तो मुर्दे रहा करते हैं नागरत्न, मसान में, स्मशान में तो मुर्दे रहा करते हैं नागरत्न। और ऐसे मुर्दों की कोई पहचान नहीं है, ऐसे मुर्दों की कोई पहचान नहीं है। तो पहचान है बुद्ध के दर्शन में बुद्धत्व की, पहचान है बुद्ध के दर्शन में बुद्धत्व की। सोतापत्ति फल प्राप्ति से लेकर अनागामी अरहत्व की, तो पहचान है बुद्ध दर्शन में बुद्धत्व की। सोतापत्ति फल प्राप्ति से लेकर अनागामी अरहत्व की। तो आओ आओ अवसर मत खोना अब नागरत्न, तो आओ आओ अब अवसर मत खोना अब नागरत्न। सही पहचान हो जाएगी अपने भीतर के बोधिसत्व की, अपने भीतर की बोधिसत्व की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का विशेष दिन मैं इसलिए कह रहा था, बहुत ही अच्छा विशेष दिन है आज, 13 अक्टूबर है। और 13 अक्टूबर अर्थात हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है यार। आज ही के दिन बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, जिसको कहते धर्मांतर की घोषणा। 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब ने येवला में धर्मांतर की घोषणा की थी, जन समुदाय के समक्ष। अकेले में नहीं की थी, अकेले में कहाँ की थी? सबसे पहले जब बालक थे बाबा साहब और उनको पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, पानी के लिए तरसा रहे थे उस समय, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। उस समय कहते हैं ना, उस समय प्यास लगी और पानी नहीं, पानी के लिए तरसाए, वर्ण वालों ने बालक भीम पर पत्थर ऐसे बरसाए। प्यास लगी और पानी नहीं, पानी के लिए तरसाए, वर्ण वालों ने बालक भीम पर पत्थर ऐसे बरसाए। प्यास लगी और पानी नहीं, पानी के लिए तरसाए, वर्ण वालों ने बालक भीम पर पत्थर ऐसे बरसाए। देखो इनका धर्म और जातिवाद का जहर देखो, मानुष होकर मानुष ये रूढ़िवाद का कहर देखो। और प्यास बुझाने पानी पीते देखो गंदे नाले का, लानत है ऐसे अधर्मी धर्म बनाने वाले का। और उस समय बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये पानी के लिए मुक्त करा दूंगा और सबको पानी पिलाऊंगा। आज हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। तो ये पहली प्रतिज्ञा बालक जब बाबा साहब थे तब की प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा की उन्होंने फिर जब उनको बड़ौदा से शिक्षा लेकर बड़ौदा में सेवा करने गए, वहां उनको मकान नहीं मिलता था, तो वहां संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं अगर इस समाज का उद्धार नहीं कर सका तो अपने आप को गोली से मार दूंगा। ये उनकी दूसरी प्रतिज्ञा थी। और तीसरी प्रतिज्ञा था, घोषणा थी 1935 में, और ये जबरदस्त घोषणा थी। जब उन्होंने देखा सब तरफ से कि अब इसमें कोई सुधार हो नहीं सकता, 1932 में जब धोखा खाया तो उन्हें ऐसा लगा कि इस धर्म में मेरा उद्धार नहीं हो सकता, मेरे साथ ये ऐसी ज्यादती हो रही है तो मेरे समाज के साथ कितना अन्याय अत्याचार होता होगा कि हमारी शाया परछाई भी उनको न, क्या कहते हैं, परछाई से भी तिरस्कार था। चलने के लिए दोपहर के समय 12 बजे के आसपास चलना पड़ता था, बाहर निकलना पड़ता था। अगर सुबह या शाम को अगर निकले तो हमारी परछाई किसी के ऊपर अगर पड़ी, वर्ण वाले हमको, हाँ, वो यहाँ इस संसार में रहने नहीं देते थे। इस प्रकार की कितनी ज्यादती थी। पानी तो दूर, परछाई से भी उनको नफरत थी। इतना अत्याचार अनाचार हमारे साथ पे हो रहा था। और ये सब सहते सहते
बाबा साहब ने 1935 में ऐसा कहा था। और ये बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, बहुत बड़ी घटना है। ये प्रतिज्ञा भूलने लायक नहीं। कि बाबा साहब कहते हैं 1935 में येवला में जन समुदाय के सामने कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं, कि घोषणा करता हूं कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। आज से हिंदू धर्म छोड़ दे रहा हूं। और उसको कहते धर्मांतर की घोषणा। और इसको धर्मांतर की घोषणा जबकि 1935 में ललकारा, कितनी बड़ी बात है ये। और आज 88 वर्ष हो, 88 वर्ष हो गए बाबा साहब की प्रतिज्ञा, मात्र 12 साल बाकी है। और 12 साल में और इतने लोग आना चाहिए कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा, ऐसे बोलने वाले और कई लोग 100 साल में निर्माण होने वाले हैं। और लोग जागरूक होते जा रहे हैं। अन्य अदर लोग उस समय को तो नहीं समझ में आया, लेकिन अब अदर लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हमें इस धर्म में नहीं रहना है। और 100 साल होते होते 1935 से 2035 तक लोग लगातार दीक्षा लेते रहेंगे। और ये बढ़ते ही जाएगा कारवा। इतनी महत्वपूर्ण घटना बाबा साहब ने 1935 में कहा, अगर तुम्हें संसार सुखी बनाना है अपना, तो धर्मांतर करो। अगर तुम्हें निर्वाण का सुख प्राप्त करना है तो धर्मांतर करो। अगर तुम्हें गुलामी के बंधन से बाहर निकलना है तो धर्मांतर करो। गुलामी के जंजीर को तोड़कर गया मेरा भीम, और जातीयता के शोर को मोड़कर गया मेरा भीम। गुलामी के बंधन को तोड़कर गया मेरा भीम, और जातीयता के शोर को मोड़कर गया मेरा भीम। जहां समता, बंधुता, न्याय, जहां स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय है, वो ऐसे बुद्ध के दरबार में छोड़कर गया मेरा भीम। तो ये इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने की। और हमें बुद्ध धर्म के, और जहाँ न्याय मिलता है, जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ समता है, जहाँ बंधुता है, ऐसे धर्म को हमको ले जाकर, अर्थात बुद्ध के पास दरबार में छोड़कर, बुद्ध के दरबार में। तो ऐसा कहते हैं बाबा साहब के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हम अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है ये। क्योंकि बाबा साहब ने हमें वहां तक लेकर गए। हमें कहाँ तक लेकर गए? 1935 में जब उन्होंने धर्मांतर की घोषणा की, तो उनके साथ में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। और 21 वर्ष तक रहा। 21 वर्ष उन्होंने रहा देखा कौन से धर्म को स्वीकार करना है। अन्य धर्मों ने तो बहुत जो अन्य धर्मियों के लोगों की नजर बाबा साहब के पड़ने लगी। बाबा साहब को ऑफर करने लगे पैसे से, पद प्रतिष्ठा से, कि हमारे धर्म में आओ, आपको तलवार से लेकर सब कुछ मिलेगा और आप बदला ले सकते हो। लेकिन बाबा साहब ने बदले की भावना से नहीं किया। बाबा साहब को बदला नहीं लेना था। बाबा साहब को तो गुलामी से या जातीयता से, जाति विहीन समाज चाहिए था उन्हें। और इसीलिए वो किसी बदले के नाम से जाति विहीन समाज खोज रहे थे, वो किसी बदले के लिए। और इसीलिए जाति विहीन समाज कहाँ मिला उन्हें? बुद्ध धम्म में। और इसलिए बुद्ध धम्म की दीक्षा हमें देकर 56 में 21 साल के बाद लोगों ने राह देखी। और 21 साल के बाद में 1956 में बुद्ध के दरबार में लाकर छोड़ दिया। यहाँ तक कितना कष्ट सहन पड़ा, कहना पड़ा होगा उनको, कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी। इसलिए कुछ चंद लाइनें बाबा साहब के बारे में कहते हैं कि बरसों से जिनके बंद थे घर के दरवाजे, बरसों से जिनके बंद थे घर के दरवाजे, बरसों से जिनके घर के बंद थे दरवाजे, आज उसी के घर का मेहमान है तू। कि बरसों से जिनके घर के बंद थे दरवाजे, आज
उसी के घर का मेहमान है तू। मुर्दा था कल तक तू, मुर्दा मुर्दा था कल तक तू इस जग जहान में, आज तुझमें एक नई जान है, आज तुझमें एक नई जान है। दरकिनार थी तेरी वो बस्ती सदियों सदियों से, दरकिनार दरकिनार थी तेरी वो बस्ती सदियों सदियों से, आज उन्हीं के गली में तेरा मकान है। और कभी उठते थे ये हाथ, कभी उठते थे ये हाथ तेरी हस्ती मिटाने को, कभी उठते थे ये हाथ तेरी हस्ती मिटाने को, आज वही हाथ जोड़कर करते तुझे प्रणाम है। और कल तक कभी दूर दूर तक थी, तो कभी तेरी उंगलियों से, कभी तेरी उंगलियों से दूर दूर तक थी ये कलम, तो कभी तेरी उंगलियों से दूर दूर तक थी ये कलम, आज इसी मुल्क की तेरे हाथों में कमान है, आज उन्हीं मुल्क की तेरे हाथों में कमान है। तो भूल गया तो वो बाबा साहब का वादा, तो भूल गया तो वो बाबा साहब का वादा, जिसके कारण आज तेरी पहचान है, आज तेरी पहचान है, आज तेरी पहचान है। तो ये बाबा साहब के लिए मैंने आपके सामने धर्मांतर की घोषणा, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, 13 अक्टूबर 1935 की घोषणा हमें याद दिलाती है। आज अगर वो घोषणा नहीं होती बाबा साहब की उस समय, अगर वो घोषणा नहीं होती तो आज हमारा क्या हाल होता, नहीं क्या? तो आज कैसे रहते हैं, वही हमारी पुरानी जो अत्याचार अनाचार होता था हमारे साथ में, न जाने कहाँ रहते। तो हाँ, हमें कोई पता नहीं था। आज भी इतना होने के बाद भी आज हम हमारे हाल बेहाल है। तो उस समय अगर ये बाबा साहब ने घोषणा नहीं की होती, प्रतिज्ञा नहीं की होती, लेकिन आज हमारे घर में सब कुछ है, शांति है। आज मेरे जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। क्यों? कि बाबा साहब के कारण आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। कल तक तो सुनना भी मना था। हाँ, कल वेदों के मंत्र सुनना पर पाबंदी थी, आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं। तो ये बाबा साहब के बदौलत है। 1935 का याद अगर करते तो मैं बोलने के लिए तो बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन लेकिन उस समय उनको कितने कितने ऐसे परिस्थिति से गुजरना पड़ा होगा, उनको कितना हाल, कितना कष्ट सहन करना पड़ा होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कोहन की रस्सों में कोहन की महफिल को वीरां बना के छोड़ूंगा। क्या कहते हैं? रस्सों में कोहन की महफिल को वीरां बना के छोड़ूंगा, और मैं भटके हुए इंसान को इंसान बना के छोड़ूंगा। और बाबा साहब ने इंसान बना के हमें छोड़ दिया। आज इतनी बड़ी बात आज के दिन, ये धर्मांतर के बाद की हम देखते हैं। तो मैं उस धर्मांतर के उन महावीर बाबा साहब अकेले ही नहीं थे, उनके साथ बहुत सारा जन समुदाय था। उन्होंने भी घोषणा की थी बाबा साहब के साथ साथ। तो उनका सबका मैं सच्चक उनको नमन करता हूँ, पुण्यनमन करता हूँ कि उनका त्याग, वो जो कल का जो त्याग था वो आज हम उनके कारण फल खा रहे। तो उन सभी का मैं पुण्यनमन करता हूँ। और आज के दिन की सभी को मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ। और ये दिन कभी हमें भूलना नहीं तो चाहिए, 13 अक्टूबर। भले ही किसी को मालूम रहा, बहुत लोग भूल गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। 13 अक्टूबर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया था। तो सबको 13 अक्टूबर की आज के दिन की शुभेच्छा देता हूँ। और अपना विषय जो है वो विषय है जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म माने क्या। और धर्म माने क्या में हमने पिछले बार हमने क्या क्या देखा था उस समय, इसे 3 पारमिता देखी थी, 3 सद्गुण देखे थे। कौन से? पहला देखा था दान, फिर शील, और फिर तीसरा था सहनशीलता, शांति पारमिता। और आज हम देखने वाले हैं समय को देखते हुए, लेकिन फिर भी आज देखेंगे हम थोड़ा सा वीर्य माने क्या। वीर्य, वीर्य पारमिता कहते हैं उसको। फिर उसके बाद में वीर्य के बाद में समाधि, समाधि के बाद में प्रज्ञा।
तो वीर्य पारमिता के बारे में हम बहुत बार देखे, आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी हम देखते हैं वीर्य पारमिता है, पंच धम्म इंद्रिय में भी वीर्य पारमिता है, वीर्य है। पंच धम्म इंद्रिय वीर्य एक इंद्रिय, धम्म इंद्रिय। पंच बल में भी धम्म जो वीर्य है उसमें पंच बल में भी है, 5 बल में। और क्या कहते हैं, सप्त बोधांग में भी वीर्य है। तो बुद्ध की अगर शिक्षा अगर देखे तो ये वीर्य जो कहते हैं ये हर जगह में, हर कहीं ना कहीं बुद्ध ने इनकी शिक्षा दी है, क्योंकि वीर्य के सिवा, वीर्य के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वीर्य का अर्थ क्या होता है बुद्ध धर्म में? वीर्य पारमिता कहते हैं इसको। पहली तो दान, दूसरा शील, तीसरा शांति, और चौथी है वीर्य पारमिता। तो ये पांचवी है समाधि, और छठवीं है प्रज्ञा। तो जो प्राच प्रतिज्ञा है, कौन सी? पहली प्रतिज्ञा है दान, दान के लिए भी वीर्य की आवश्यकता है। दूसरी पारमिता है शील, शील के लिए भी वीर्य की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में तीसरे शांति, शांति के लिए भी वीर्य की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद में समाधि, समाधि के लिए भी वीर्य की आवश्यकता है, और प्रज्ञा के लिए भी वीर्य की आवश्यकता है। ये जो पांचों पारमिता है, ये पांचों जो सद्गुण है, ये बिना वीर्य के आगे बढ़ नहीं सकते, सब में जरूरी, इसलिए वीर्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये वीर्य पारमिता हम बहुत बार देख चुके हैं, यहाँ भी हम वीर्य पारमिता देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन समय देखते हुए थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे हम। तो ऐसा कहते हैं कि वीर्य के लिए बहुत सारी बातें बताए, कि पहला बताए टालना, फिर उसके बाद में वीर्य का अर्थ होता है जो जो भी हमारी शक्ति कुशल कार्य के लगती है उसको वीर्य कहा गया है। कुशल कार्य के लिए जो जो शक्ति हमारी लगती है उसको वीर्य कहा है, और जो जो भी अकुशल कार्य में शक्ति लगती है हमारी उसको आलस कहा गया है। ये देखना बुद्ध धर्म में इसका परिभाषा बड़ा बड़ा गंभीर है। क्या कहते हैं? अकुशल कार्य के लिए लगने वाली शक्ति को आलस कहते हैं, और कुशल कार्य को लगने वाले शक्ति को वीर्य कहते हैं। इतना फर्क है। तो कुशल कार्य माने क्या, ये पहले समझना पड़ेगा। तो कार्य होता है 3 प्रकार का, एक होता है बुरा कार्य, और एक होता है अच्छा कार्य। एक होता है बुरा कार्य, दूसरा होता है अच्छा कार्य, और तीसरा होता है कुशल कार्य। ये समझना। बुरा कार्य माने जो भी हम बुरा, जो भी कहते हैं सब पाप सकरण, जितने प्रकार के पाप है कहते हैं ना, वो अकरण हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात अकुशल, जो जो भी हमें अकुशल लगता है तो वो क्या है? अकुशल माने बुरे कर्म हो गए। और फिर क्या कहते हैं? कुशलस्थ उपसंपदा। कुशल माने अच्छे कार्य भी करते हैं हम, अच्छे कार्य करना में बुरे के बाद अच्छे कार्य आते हैं। अच्छे कार्य का अर्थ क्या होता है? अच्छे कार्य मतलब जैसा कि जयंती मनाना, बाबा साहब की जयंती आ गई, आम्बेडकर जयंती के लिए मनाना, ये अच्छा कार्य है। बुद्ध जयंती मनाना अच्छा कार्य है। बहुत सारे जयंती मनाना अच्छा कार्य है। ज्योतिबा फुले की जयंती मनाना अच्छा कार्य है। माता रमाई हो, माता सावित्री हो, जो भी अच्छे कार्य है, लेकिन वो कुशल कार्य नहीं। इसलिए कुशलस्थ उपसंपदा क्या कहा है? सब पापस्य करणं कुशलस्थ उपसंपदा। कुशल कार्य को कहा है, क्या कहा है? ये कुशल कार्य है, इसको शक्ति लगती है, उसको वीर्य कहा है। और कुशल कार्य का मतलब क्या होता है? ध्यान करना, ये कुशल कार्य है। आचरण करना, जयंती मनाना, उसमें अगर आचरण है क्या देखना पड़ेगा आपने। अगर हम हो हल्ला कर रहे हैं, जाकर जय जयकार कर रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, तो अच्छा कार्य, ये कुशल कार्य नहीं है वो। तो आचरण करना ये कुशल कार्य, ध्यान करना ये कुशल कार्य है, श्रद्धा भाव से पूजा करना कुशल कार्य है। तो ये कुशल कार्य
को वीर्य कहा गया है। तो इसलिए हमें समझ, यहाँ थोड़ी समझ हमें बढ़ानी पड़ेगी, और हमें कुशल क्या है और कुशल क्या है इसका ये विश्लेषण करते आना चाहिए। अच्छा कार्य क्या है, कुशल कार्य क्या है, ये हमें यहाँ निरीक्षण करते आना चाहिए, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वीर्य का बहुत सारी बातें है। तो हमें जो जो कुशल लगता है तो उसको लेना, अंदर अपने को लेना, और जो अकुशल है उसको छोड़ना, उसको टालना। और जिस प्रकार कुशल कार्य हमने जमा किया है तो उसकी जोपासना करना, उसका रक्षण करना, उसको फिर खत्म नहीं होने देना, उसको जारी रखना। और अकुशल जो हमारे अंदर पहले से है उसको निकाल कर बाहर करना। जो भी हमारे अंदर अकुशल जो कर्मकांड की बातें भरी है, बहुत बुरे विचार भरे हैं, पहले से हम हमारे मन में जो बैठा है, जो भी आत्मवाद है, जड़वाद है, पुस्तकवाद है, हाँ, वेद पुराणवाद है, ये जितना भी जड़वाद है, पुस्तकवाद है, जो भी है, ये पहले हमारे अंदर जो भरा हुआ है उसको कचरा साफ करना। उसके लिए वीर्य की आवश्यकता है। अगर हम उसको जमा करके रखें, उसको जो अंदर है उसको निकाल कर बाहर फेंक देना। जैसे किसी घर से झाड़ू लगा दिया, क्योंकि कचरा है तो पहले झाड़ू से बाहर कर दो कचरा घर के अंदर का, अर्थात जो अंदर का कचरा होगा पहले झाड़ करके बाहर करते, और फिर कचरा नहीं आना चाहिए, फिर से हमारे अंदर कर्मकांड नहीं घुसना चाहिए, फिर से हमारे अंदर की कोई ऐसी गलत धारणाएं नहीं घुसना चाहिए, फिर से हमारे अंदर कोई संदेह निर्माण नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। किसी तो ये इसके लिए उसका रक्षण कर, उसको टालना। वो अगर आने की कोशिश करता अंदर तो खिड़की दरवाजे से बाहर का बंद करके अंदर कचरे को मत आने देना। और जो अपने अंदर के कुशल है पहले से, जैसे बुद्ध हम लोग अभी ध्यान करते हैं, कुशल है तो इसकी जोपासना करना, इसके रक्षण करना जो हम कर रहे हैं, और इसको और बढ़ाने के लिए और भी ध्यान करना, पूजा करना, श्रद्धा निर्माण करना, धम्म वर्ग में जाना, धम्म शिविरों में जाना। हाँ, ये क्या है, ये हम लोग कुशल कार्य को अपनाना, धम्म चर्चा करना, धम्म के जो विद्वान है उनके संपर्क में रहना, ये कुशल कर्म, ये कुशल कार्य हमारे अंदर लाने की कोशिश करना है। और जो पहले से हमारे अंदर कुशल है, जो अच्छा है, हम ध्यान करते हैं, ध्यान का परिणाम है, हाँ, इसकी जो उपासना करना और मजबूत करना। तो इसीलिए ये चार जो बातें हैं, टालना, अर्थात जो टालना मतलब जो कचरा अंदर आने वाला है उसको नहीं आने देना, टालना, और जो अंदर कचरा है उसको भगाना, हाँ, झाड़ बाहर करना, बाहर कर देना। ये दो बातें अकुशल के लिए दी है कि अकुशल आने नहीं देना अंदर, और जो अकुशल अंदर है उसको बाहर कर देना। और जो कुशल कार्य है, जो हमारे अंदर पहले से हम कुशल है उसकी जोपासना करना, उसका रक्षण करना, और बाहर से और कुशल जो आता है उसको लेते जाना। तो चार बातें किसको, वीर्य को कहते हैं। तो वीर्य ये बहुत ही अच्छा मतलब हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा, बाबा साहब के कारण एक अच्छा अवसर मिला है, बुद्ध का धम्म मिला है कुशल करने के लिए। तो हमें कुशल के तरफ जाने के लिए इसकी बात बताने के लिए चार प्रकार के प्राणी की बात बताई है। बुद्ध ने वीर्य की चार प्रकार की बातें बताई, और चार प्रकार की बातें कौन सी होती है, तो उनका प्रतीक के रूप में हम सम्राट अशोक ने जगह जगह बहुत ही अच्छा कार्य किया था उस समय। अभी तो नष्ट कर दिया है हमारे जो दुश्मनों ने, जो यहाँ जो भारत का जो भी है शिलालेख है, और जहाँ स्तूप है, बिहार है, और जो वो प्रेरित किए गए हैं, लेख लिख के गए हैं सम्राट अशोक द्वारा, बहुत ही अच्छा कार्य किया था। स्तंभ बना के रखे, सांकेतिक भाषा लिख के रखी है, और कैसे ऐसे चिन्ह जिसको हम कहते हैं, ये धम्म बताने के लिए रखा था, लेकिन उसको नष्ट कर दिया, इसलिए हमें पता नहीं। लेकिन अशोक स्तंभ आज भी कुछ हमें कहते हैं कि उनके इसमें चार प्राणियों के चित्र है। अगर आपने देखे होंगे अशोक स्तंभ का चारों तरफ से, तो चार प्राणियों के चित्र है, और ये वीर्य के प्रतीक है। एक तरफ है बैल, दूसरे तरफ है अश्व, तीसरे तरफ है हाथी, और चौथे तरफ है सिंह। ये चार प्राणियों का वीर्य पारमिता के कारण, वीर्य क्या अर्थात वीर्य को किस प्रकार उन्होंने बताने की कोशिश की, बुद्ध ने जो बताया वो सम्राट अशोक ने उपकृत करके रखा सांकेतिक भाषा में। हाँ, किसी जैसे स्तंभ पर हम देखते हाथी के चिन्ह देखते, तो आपने ऐसा स्तंभ देखा होगा सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ, चारों तरफ, एक तरफ बैल, दूसरी तरफ अश्व, तीसरी तरफ हाथी, और चौथे तरफ सिंह है। तो बैल का क्या है प्रतीक,
वीर्य का प्रतीक। तो बैल का एक गुण है, वैसे तो बहुत सारे गुण है, उसमें 5 गुण है ऐसे, लेकिन बैल को एक बार आप रास्ता दिखा दो, एक बार उनके साथ में बैठ जाओ, बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठते थे, पहले बैठते थे, अगर उसको एक बार रास्ता दिखा दो कि उनकी मंजिल तक कहाँ तक है, और दूसरी बार अगर आपको जाना है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, चला वो बराबर बैल सीधा चला जाता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है, आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो वीर्य पारमिता, वीर्य क्या कहता है, ये वीर्यवान आदमी अगर रहता है तो उसका टारगेट रहता है, कहाँ रहता है कि वो अपने मंजिल पर, फिर इधर उधर नहीं झांकता हो। रास्ते में हम चलते हैं तो झांकते रहते, इधर भी देखते उधर भी देखते, ये क्या है ये क्या है, और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हम चलते तो रास्ते से, हाँ साइकिल या गाड़ी चलाते हैं इधर, लेकिन देखते रहते इधर उधर क्या चल रहा क्या चल रहा, और उसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है हमारा। लेकिन वीर्यवान आदमी का टारगेट रहता है, वो इधर उधर नहीं देखता, इधर क्या कर्मकांड है, इधर क्या है वो देखता नहीं, उसका टारगेट है कि निर्वाण बुद्धत्व की जाने के लिए वो तैयार होता है। तो वीर्य में ऐसे बहुत सारे बैल के गुण हैं, बहुत सारे बैल, बैल में अगर कोई जानवर अगर कोई है आगे वाला, तो पहले से ही खड़ा रह जाएगा, बता देगा अपने जो मालिक को कोई आगे कोई जानवर है, उसको वहां से सूंघ, उसका जो सुगंध आ जाती, गंध आ जाती, उसको समझ जाता है कोई जानवर है आगे, खतरा है, तो पहले ही बता देता है। तो इस प्रकार बैल के बहुत सारे गुण हैं, तो अभी अपने पास समय नहीं है। और दूसरा जो है अश्व, अश्व का अर्थ, अश्व का अर्थ होता है, बाबा साहब में भी ये गुण थे, बाबा साहब की अगर तुलना करेंगे इस गुणों में, तो इसका भी टारगेट था, जो भी अपने हाथ में कार्य लेते थे बाबा साहब पूरा करते थे, है ना, वो सीधा उनको अगर उन्होंने लिया तो मंजिल तक पहुंचना है उनको, बाबा साहब अपना निश्चित कर लेते थे वो काम। दूसरा गुण है अश्व, अश्व क्या कहता है कि मालिक कभी भी आ जाए, रात बेरात कभी भी आ जाए, और आधी रात को आ जाए, तो वो तैयार रहता है, पूछ हिलाता कि मैं तैयार हूं। घोड़ा हमेशा तैयार रहता है कि कहता कि मैं तैयार हूं, आप आइए, और फिर कभी भी आए। तो इसी प्रकार ये जो वीर्यवान आदमी हमेशा तैयार रहता है, वो डरता नहीं किसी काम को। बाबा साहब ने, बाबा साहब के अगर वीर्य पारमिता अगर देखिए, अश्व के समान बाबा साहब का कार्य था। बाबा साहब ने एक कार्य हाथ में लिया, वो अगर पूरा हो गया तो बैठे नहीं बाबा साहब, फिर दूसरा कार्य लिया, फिर तीसरा कार्य लिया, आखिरी तक। ऐसा कहते हैं कि निर्वाण होते समय वो बुद्ध और उनके धम्म का प्रस्तावना लिख कर गए, यानी वो चुप नहीं रहे, वीर्यवान थे, वो करते रहे कार्य। आप देखेंगे बाबा साहब की तुलना अगर करेंगे तो इतने वीर्यवान थे कि वह कभी नहीं थक, इतनी थकावट होने के बाद, इतनी बीमारियां साथ में होने के बाद, इतना टेंशन होने के बाद भी बाबा साहब नहीं रुके। बाबा साहब तो ये कहते हैं कि मुझे धम्म कार्य करने के लिए मेरे जीवन का एक एक मिनट कम पड़ रहा है, और हम कितने मिनट बर्बाद कर रहे हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि धम्म का कार्य करने के लिए मुझे अभी एक एक मिनट कम पड़ रहा है, मेरा आयुष्य पता नहीं, हाँ इतना कम पड़ रहा मुझे। इतना बाबा साहब सोचते और वो कैसे करते रहते थे। हाँ, उनका जब पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता के साथ में मुलाकात हो रही थी उनकी, तो मुलाकात के समय में संघरक्षिता को वो जो सविता अम्बेडकर वापस कर रहे थे, जाओ बोले बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अम्बेडकर की तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा साहब की। लेकिन बाबा साहब ने उनको उस समय भी, ऐसे समय भी समय दिया, और उनके साथ बात करते रहे, बात करते रहे। और क्या कहते हैं, तकलीफ इतनी थी, बीमार इतने थे, उनको बोलना भी नहीं हो रहा था, तो भी उनके साथ में कैसा समय गुजारा। और आखिरी में क्या कहते हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, के अपनी गर्दन नीचे झुका देते। इतने थके होने के बाद भी वीर्यवान आदमी थे कि कितना काम करता है। तो वीर्य पारमिता अश्व की। और तीसरा है हाथी, हाथी कहते चलता है, हाथी क्या कहते, हाथी चलता है बाजार और कुत्ते भूखे हजार। तो हाथी कभी परवाह नहीं करता। आलोचक इधर उधर सारे बाबा साहब की जिंदगी भर आलोचक रहे, लेकिन बाबा साहब ने किसी आलोचक की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि अपने लोगों से, अपने लोगों ने धोखा दिया। अपने लोग कहते थे बाबा साहब अभी धम्म की दीक्षा मत लो, अभी आगे चुनाव है, चुनाव में प्रभाव पड़ जाएगा। अपने लोग उनको, बाबा साहब को गलत रास्ते पर ले गए थे। लेकिन बाबा साहब हाथी की तरह था, आलोचकों की कोई परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं करते थे। कितनी, चाहे महाड़ का सत्याग्रह हो,
चाहे कालाराम मंदिर का प्रवेश हो, चाहे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात हो, चाहे गोलमेज परिषद हो, चाहे और जो काम कार्य उनको करना था, संविधान के लिए लिखने के लिए कितनी तकलीफें आए, जितना भी आया वो किसी के भी आलोचक की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते गए और वो कार्य करके आखिरी तक वो आखिरी दम तक करते रहे। और चौथा है सिंह, लायन। हम इसमें अभी थोड़ा ऊपर ऊपर बता रहे हैं, अगली बार हम और भी इसके ऊपर बताने की कोशिश करेंगे। तो वो सिंह का मतलब अवलोकन, सिंहावलोकन। वो हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा सावधान रहता है। कितना भी बड़ा सिंह, इतना जंगल का राजा कहता है, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वह सिंहावलोकन करता है। वो कोई अपना खतरा तो नहीं, पीछे देखता है कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, और इसीलिए सिंह को मारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो सिंह जंगल का राजा कहता है, और कहता है जब गर्जना करता है तो सारे प्राणी दुबक जाते हैं, हाँ, सब छुप जाते हैं, छिप जाते हैं। जैसे ही गर्जना करता है सिंह जंगल में, तो सारे जानवर छिप जाते हैं। तो बाबा साहब भी जब गर्जना करता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। क्यों? कि बाबा साहब एक ईमानदार थे। ऐसा कहते हैं, ऐसा शानदार नेता नहीं देखा। जानते तो बहुत है, लेकिन ऐसा जानदार नेता नहीं देखा। भ्रष्टाचारी, बेईमान और धोखेबाज तो बहुत देखे हैं। भ्रष्टाचारी, बेईमान और धोखेबाज तो बहुत देखे हैं, लेकिन मेरे भीम जैसा प्रामाणिक और ईमानदार नेता नहीं देखा। तो ऐसे बाबा साहब थे। तो चारों वीरवान थे बाबा साहब। वीर्य में उनके कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और बाबा साहब एक प्रकार से शान से जिए है, वीर्य पारमिता के साथ जिए है। और चारों पार जो प्राणियों के जो गुण थे बाबा साहब में थे। और वीर्य पारमिता इतना ही नहीं है, तो बहुत सारे है, और भी हम अगले बार देखने की कोशिश करेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। मैत्रीपूर्ण जय भीम।